और ये हमारे मोरंगोरा मिस्टर प्रशांत, मिस्टर चेतन और मिस्टर रमेश सिंह, आज इनकी बदौलत से, इनकी मेहनत से यहाँ जो रोबोट पार्किंग इलीगली गलत तरीके से हो रहा था उसको हमने रोक लिया है। और उसका नमूना देखिए, ये फ्री प्रेस का है, ये फ्री प्रेस का है। और ये माटुंगा रोबोटिक पार्किंग प्रोजेक्ट फाइनली स्क्रैप। और ये है हिंदुस्तान टाइम्स। अभी इस रोबोट पार्किंग के बारे में मैं आपको थोड़ा जानकारी देना चाहता हूं। ये बहुत दुख की बात है आज कि हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर, हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर जो आईएएस ऑफिसर्स है, वो इस मुंबई को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं और ज्यादातर हर चीज में गलत काम कर रहे हैं। उसका मैं आपको नमूना दिखाता हूं। ये जो पार्किंग है, ये एक्चुअली देखिए रास्ता है, इनको दिखाइए पीछे, ये रास्ता है और इन्होंने और ये रास्ता माटुंगा रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने है जो पब्लिक को आने जाने के लिए है। और ये रास्ता होने के बावजूद हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर और उसके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स ने इसको बीएमसी प्लॉट करके झूठा बताया। और इस बीएमसी प्लॉट झूठा बोल के इन्होंने रेलवे से गलत तरीके से एनओसी लिया। तो ऐसे हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर एक गलत काम करते हैं। हम इसके बारे में जरूर वकील से शायद एडवाइस लेंगे कि हम म्युनिसिपल कमिश्नर और एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी हम लॉन्च करेंगे। दूसरा, ये प्रपोजल जो है ये अंडरग्राउंड प्रपोजल है। अंडरग्राउंड प्रपोजल का किधर, ये देखिए, ये 2019 में इसको अंडरग्राउंड प्रपोजल करके अभी तक सैंक्शन नहीं मिला है, मगर इन्होंने झूठा ये करके 20 माले की बिल्डिंग यहां बना रहे। आप सोचिए कि यहां अगर 20 माले की बिल्डिंग होगी तो यहां से जो पब्लिक बाहर निकलती है वो कहां बाहर जाएगी। दिस इज द ओनली ओपन स्पेस अवेलेबल इन माटुंगा। और ये सब होने के बावजूद हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर ऐसे गंदी हरकतें करते हैं जो हम सोच नहीं सकते। और ये आईएएस ऑफिसर है, इसलिए हमको ज्यादा दुख होता है। मुझे डिस्टर्ब मत करो प्लीज। और दूसरी बात यह है कि इसकी जो वर्क ऑर्डर है वो 2022 में दी है, जबकि एनओसी रेलवे की 2024 में आई है। अगर इनके पास एनओसी नहीं थी, इनके पास कोई परमिशन ही नहीं थी, तो इन लोगों ने पत्थर मार के इन लोगों ने ये काम कैसा चालू किया और 100 करोड़ का सैंक्शन किया है। 100 करोड़ का सैंक्शन कब हुआ है? 2021 में। तो इस तरह से ठीक है, इस तरह से हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर, हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर, ये नीचे के जो चीफ इंजीनियर है, नीचे के जो असिस्टेंट इंजीनियर है, इन पे दबाव डालते हैं, इनको ऑर्डर पास करते हैं। और फिर हम जैसे लोग हैं ना, वो चीफ इंजीनियर को जाके लड़ जाते हैं। मगर सही में इस मुंबई की बर्बादी अगर कोई कर रहा है तो म्युनिसिपल कमिश्नर कर रहा है, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर कर रहा है, ज्वाइंट म्युनिसिपल कमिश्नर विजिलेंस कर रहा है। वो तो बेचारा निकम्मा ही है, ज्वाइंट म्युनिसिपल कमिश्नर। उन्होंने 5 साल में एक भी एक्शन नहीं लिए, ऐसा उन्होंने मुझे कानून से लिख के दिया है। तो ऐसे अगर हमारे आईएएस ऑफिसर्स म्युनिसिपैलिटी में रहेंगे तो म्युनिसिपैलिटी की बर्बादी तय है। और इसीलिए आज से मैं आप सभी को विनती करता हूं कि ये हमारी मुंबई है, हम मालिक है, ये आईएएस ऑफिसर हमारे सेवक है। अगर वो सेवक सही हिसाब से काम नहीं करते हैं तो हमारा फर्ज है उनको ठिकाने पे लाना, उनके साथ में रहना। मैं सभी आईएएस ऑफिसर्स की बातें नहीं कर रहा हूं, उसमें काफी अच्छे ऑफिसर्स है जो मुझे आज मदद करते हैं, मुझे इतने नॉलेज देते हैं। आईपीएस ऑफिसर्स है जो मुझे मदद करते हैं। मगर ऐसे गद्दार आईएएस ऑफिसर्स को हम जरूर ठिकाने पे लगाएंगे। और जो अच्छे आईएएस ऑफिसर्स है उनको हम सर पे रख के उनको हम पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। और मैं इस माध्यम से हर सिटीजन को आज चुनौती देता हूं कि जागरूक हो जाइए, मुंबई को बचाइए, नहीं तो मुंबई हमारी अगले 5 साल में भिखारी हो जाएगी। ये खर्चा करने को, ये पैसा खाने के लिए खर्चा कर रहे हैं, जबकि 1.45 लाख का जो बीएमसी का स्ट्रेंथ है, स्टाफ स्ट्रेंथ है, आज 70,000 रुपये आया है। और थोड़े दिन में अगर 50,000 रुपये आएंगे तो आपको सर्विसेज भी नहीं मिलेगी। इस तरह से हमसे गद्दारी की जा रही है। और तीसरी बात बताता हूं कि अब नए रिक्रूटमेंट नहीं हो रहे हैं क्योंकि पैसा नहीं है और 18,000 में कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स करते हैं।
18,000 का जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उसकी ईमानदारी क्या रहेगी, उसको नौकरी का डर क्या रहेगा, वो जो उसको अपॉइंट करता है वो जो बोलेगा गलत काम करेगा, और इस तरह से मुंबई की बर्बादी हो रही है। तो प्लीज प्लीज मुंबई को बचाइए, और हमारे आईएएस ऑफिसर्स जो काम करते हैं आरटीआई डालिए। और दूसरी बात बोलता हूं, आईएएस ऑफिसर्स को आप 13/1/2025 का जीआर है कि उन्होंने अपने ऑफिस के बाहर बोर्ड लगाना चाहिए रोज का, महीने में एक बार। ने हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर ने झूठा बोर्ड लगाया है कि वो महीने में एक बार तीसरे सोमवार को मिलेंगे, मगर 13/1/2025 का जो जीआर है वो कहता है कि रोज मिलेंगे और उसको फिक्स करना है। तो आप म्युनिसिपल कमिश्नर, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर को कभी भी रोज जाके उनको जाके मिलिए। अगर वो नहीं मिलता है तो जीआर 13/1/2025 हमसे लीजिए, हम आपको दे देंगे। मेरे वेबसाइट kamlakar.com पे है, और वो लेके जाइए और उनके वहां वीडियो निकालिए कि बताइए कि आईएएस ऑफिसर सबसे बड़ा गुनहगार है, सबसे गलतियां वो करते हैं, और खाली हम कंप्लेन करने के बाद नीचे ऑफिसर्स को दमदाटी देते हैं। ये आगे नहीं चलेगा। हम मुंबई को बचाएंगे, किसी भी तरह से बचाएंगे। जय हिंद। जय हिंद। एक मिनट, मुझे वापस एक बोलना पड़ता है कि ये सब काम हो रहा है, ये इनके वजह से हो रहा है, इनका निकालो। हमारे मेंटर है कमलाकर जी शेनॉय, जिनकी गाइडेंस में हम लोग ये कर पाए, एंड नाउ इट्स अ विक्ट्री ऑफ द होल रेसिडेंट्स ऑफ माटुंगा, बट ऑल द इट गोज टू मिस्टर कमलाकर शेनॉय एंड गौरांग वोरा, जो हमारे मेंटर थे, हैं और रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। सो इट इज अ कलेक्टिव एफर्ट। सभी लोग आइए, हमसे जुड़िए और मुंबई को बचाइए।